ये तो रहा पुनर्जन्म। अब हम लोग बात करते हैं परलोक की। सबसे पहले जैसा कि अभी आपको दिखाया कि श्री राहुल सांकृत्यायन जी की जो पुस्तक है दर्शन दिग्दर्शन, उसमें उन्होंने बताया कि वैदिक काल के ऋषि जो है वो पुनर्जन्म से अवगत नहीं थे, और वो ये मानते थे कि इस लोक के परे भी एक लोक है जहाँ पे सुकर्मी सत्कर्मी जो है वो आनंद भोगेगा, और जो अधर्मी है जो पापी है उनको सजा मिलेगी। तो देखिए, इस परिस्थिति के अनुसार तो हमें तो ये समझ में आता है कि ये जीवन एक परीक्षा है। ये जीवन एक परीक्षा है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे तो उसके लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस है हमारे लिए वेद। जैसा कि अभी बताया, वेद में सब कुछ दिया गया है। धर्म क्या है, ईश्वर कौन है, कैसा है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह से करना है, समाज में क्या संदेश जाना चाहिए, समाज को कैसे आगे लेके चलना है, सारी बातों की व्याख्या के साथ उसमें वेद में हमें बताया गया। तो वेद हमारे लिए जो है सिलेबस है। क्वेश्चंस इसी से आएंगे, जीवन में आपकी जो परिस्थितियां आती हैं और उन परिस्थितियों का आप कैसे जवाब देते हो, वो परिस्थितियां परिस्थितियां आपके लिए सवाल हैं। और वो आप किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हो, किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हो, वो आपके उत्तर है। फिर उसके बाद एग्जामिनर की भी बारी आती है कि एग्जामिनर भी होना चाहिए। तो एग्जामिनर जो स्टूडेंट को एग्जाम देते हुए देखे ताकि वो चीटिंग न कर सके, तो वो ईश्वर है, क्योंकि वो अनादि है और अनंत है। तो वो हमेशा जितने भी इंसान जिनकी परीक्षा हो रही है उनको वो बराबर देख रहा है, उसकी नजर में उसके ज्ञान पे है। फिर एग्जामिनर जो है वो न्याय पसंद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को चीटिंग करा के पास करा दे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको पास किया जाएगा आपके अपने कर्मों के आधार पे, कोई चीटिंग नहीं होने वाली। फिर जो पास हुआ उसको सम्मान किया जाता है, वो सम्मानित होता है। तो जब आपका इस जीवन का उद्देश्य जिसे ईश्वर ने दिया है वो पूरा हो जाता है, तो आपको सम्मानित किया जाता है और आपको वो लोक दिया जाता है, वो जगह दी जाती है जहाँ पे आप जो चाहते हैं आपकी सारी मनोकामना पूरी होंगी। और हमेशा आओ भगत आदर सत्कार इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से करता है लोगों को। तो ईश्वर की हैसियत पे तो हम आकलन नहीं कर सकते, जो कुछ है सब उसी की तरफ से आया है, वो तो सब चीजों का स्रोत है। तो उसकी आओ भगत उसका आदर सत्कार किस लेवल का होगा हम ये सोच सकते हैं। आप किसी पूंजीपति के पास जाएं, श्री अंबानी जी के पास जाएं, जब आप जाएंगे तो वहां पे जिस तरीके से आपका वेलकम होगा, और वहीं आप किसी अपने मित्र के पास जाएं वो जिस तरह से वेलकम करेगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। फर्क इसलिए होगा कि आपके मित्र की अपनी एक लिमिटेशन है, उसकी अपनी कुछ हैसियत है जिस अनुसार वो आपकी सेवा करेगा, और अंबानी जी का जो स्टेटस है जो हैसियत है वो उस हिसाब से सेवा करेगा। तो ईश्वर जो कि ये सब चीज का स्रोत है, सब चीज उसने पैदा की है, ब्रह्म है, तो आपको अपने लेवल पे अपने स्तर के अनुसार आपका स्वागत करते हैं। दूसरा, जब आप जो बच्चा फेल हो जाता है ना, फिर उसको वो सम्मान तो नहीं मिलता। और जब कोई चीज अपना उद्देश्य फुलफिल नहीं करती है तो उसको जो है डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझिए, एक इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड है, जब वो अपना प्रोडक्ट बनाता है तो उस प्रोडक्ट को क्वालिफाई करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है। उस स्टैंडर्ड के अनुसार अगर वो प्रोडक्ट क्वालिफाई होता है तो वो उसको मार्केट में उतारता है, अदरवाइज वो उसको डिस्कार्ड कर देता है और उसको डस्टबिन में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो डिफेक्टेड पीस मार्केट में उतारेगा तो उसकी अपनी छवि खराब होगी। तो इसी तरह से जब ईश्वर ने इंसानों को पैदा किया और एक उद्देश्य के साथ पैदा किया,
तो जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा कर लेगा, परीक्षा में सफल हो जाएगा, उसको स्वर्ग दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन जो फेल हो जाएगा तो उसको क्या है, उसको डस्टबिन में डाला जाएगा। और ब्रह्मांड में इंसानों का जो डस्टबिन है वो नरक है, पाताल है। और पाताल बताया गया है कि ये गहराई में है। और अर्थ में अगर आप गहराई में नीचे जाते जाएं तो आप देखेंगे बहुत आग है। हजारों डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है वहां पे। अब क्योंकि आपने कर्मफल कर लिए, आपकी मृत्यु हो चुकी है, तो अब न्याय की भी बारी होगी। अब आपने एक नाम सुना होगा, यम। यम सुना होगा, यमराज सुना होगा। लेकिन ग्रंथ बताते हैं कि यम ईश्वर का नाम है, और वो तब है जब लोगों के कर्मों का हिसाब किताब होगा, जब उसके समक्ष पेश किया जाएगा। जहां प्रस्तुति होगी हम सबकी, जहां पेश किए जाएंगे, वो यमपुरी कहलाता है, कि यम का देश, यम का नगर। और वहां पे यम ही राजा है, इसलिए उसको यमराज कहा गया है। और यम ही है जो आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देगा। अब देखिए, जब भी आप कर्म कर रहे हैं और कोई उसको डिसाइड कर रहा है, कुछ आपको जज किया जा रहा है, तो जरूरी है कि आपके पास कुछ एविडेंस होने चाहिए, सबूत होने चाहिए। तो सबूत भी रहते हैं। आपने एक वर्ड और सुना होगा, चित्रगुप्त। मूवीज में और टीवी के प्रोग्राम्स में बहुत दिखाए जाते हैं। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप चित्रगुप्त को समझें, तो चित्रगुप्त को आप इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करते हैं, उसको विच्छेद करते हैं, तो चित्र मतलब फोटो, गुप्त मतलब सीक्रेट। सीक्रेटली आपकी फोटोज ली जा रही हैं। आज के टाइम पे हम कैमरे को देखते हैं, और कैमरे से हम फोटो भी लेते हैं और वीडियोग्राफी भी करते हैं। तो एक कैमरा, ये जो आज हमने ये मॉडर्न वर्ल्ड में जो कैमरा देख रहे हो, तो ये कैमरा कहाँ से प्रेरित होकर बनाया गया? तो ये कैमरा तो इस आग से प्रेरित होकर बनाया गया जिसे ईश्वर ने हमें साधन के तौर पे दिया है। और जब इससे कैमरा इंस्पायर होकर कैमरा बनाया गया है, और कैमरा तब काम करता है जब उसका ओनर चाहता है। तो ये आंख तो आपको दी गई है ना। जब आप चाहते हैं आप इसको बंद कर लेते हैं, रिलैक्स कर लेते हैं। जब चाहते हैं इसको ओपन करते हो, प्रॉपर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग होती चली जाती है, और आपके ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में सेव होती है। तो इसका उदाहरण देखिए, आपका कोई एक जीवन का कोई एक ऐसा इवेंट होगा, कोई ऐसी घटना होगी जो आपको बहुत पसंद होगी। आप उसको जब चाहे तब याद कर सकते, आंख बंद करिए और उस पल का ध्यान करिए, आपको वो चित्र वगैरह खुद ही दिखने लगते हैं। तो इसका मतलब ये तो है कि एक एविडेंस तो हमारी अपनी आंखें और हमारी अपना ब्रेन है, जहाँ पे चीजें स्टोर हो रही हैं। दूसरा, और इसी ब्रेन का एक पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड। दूसरा, आपकी अपनी आंखों के साथ साथ आप जिन लोगों के आसपास रहते हो वो भी आपको देख रहे हैं। आप किस तरीके का आचरण रखते हैं, आपके कर्म कैसे, वो देखते हैं। और वो उनके पास भी सेव होता है। तो दो तो हमको मिल गए चित्रगुप्त के अनुसार। हमारे जो कर्म है वो सेव होते जा रहे हैं, डेटा स्टोर हो रहा है, इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। तो इसको तो हमने प्रैक्टिकली समझ लिया कि आज भी ये चीजें होती हैं। ईश्वर ने जितनी भी बातें बताई हैं, जितनी भी चीजें बताई हैं, जिसके जरिए हम उसको जान सके, उससे जुड़ सके, उसमें साइंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साइंस वो सारी चीजें साबित करता जा रहा है जो ईश्वर ने हमें बताया है, ताकि हम उसको ध्यान में रखते हुए अपना जीवन अच्छे से जिए, और उसके जरिए हम ईश्वर से जुड़े। क्योंकि आप किसी इंसान को तभी वैल्यू करेंगे जब उसने कुछ करके दिखाया हो। ईश्वर ने तो ये सारी चीजें जितनी भी करके दिखाई, जितना भी कुछ बना दिया, आज उसी से इंस्पायर होके, उसी नियमों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ इन्वेंशंस कर रहे हैं, कुछ डिस्कवरीज कर रहे हैं, जिसका हम अपने जीवन में फायदा उठाते हैं। तो एक सवाल उठता है कि आपके अपने कर्म कौन देख रहे हैं? एक तो आप स्वयं देख रहे हैं,
क्योंकि हम ये शरीर तो नहीं है, ये तो एक साधन है। तो अगर ये शरीर नहीं है तो हमारे अंदर कुछ है जिसे हम मैं बोलते हैं, और इसको तो हम बोलते हैं मेरा शरीर है। और ये पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा रहा है कि इसमें मेरा पोजीशन है, मेरा अधिकार है। तो जो प्राण है आपका, जो आप सेल्फ हैं, वो आप है, और आप अपने कर्म देख रहे हैं, आपके आसपास के लोग आपके कर्म देख रहे हैं, ईश्वर आपके कर्म देख रहा है क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है अपने ज्ञान के आधार पे, और ईश्वर का कानून भी देख रहा है। आप देखिए, जैसे जैसे आप कुछ काम करते हो उसका वैसे वैसे आपको रिजल्ट मिलता भी जाता है। कई बार रिजल्ट एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, फिर दिखता है हमें। कई बार हाथ के हाथ हमको दिखता जाता है, जिसे आज के टाइम पे लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कह सकते हैं या कर्मा कह सकते हैं। अब इस कर्मा पे हम लोग डिटेल में आगे आने वाली वीडियो पे बात करेंगे। ये बस बताने के लिए है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमको मिल रहा है, तो ईश्वर, ईश्वर का कानून, हम और हमारे आसपास के लोग उसे देख रहे हैं, वो रिकॉर्ड हो रहा है। इस लौकिक जगत में अगर आप न्याय प्रणाली की बात करते हैं तो देखिए, जज न्याय के लिए भी सबूतों की जरूरत होती है वहां पे। लेकिन जज भी एक इंसान है, न्यायाधीश भी एक इंसान है, उससे गलती हो सकती है। उससे गलती इसलिए हो सकती है कि वो सबूतों को तो ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय देगा, लेकिन आरोपी जिससे गलती हुई है उसके क्या भाव थे, हो सकता है उसको प्रेशराइज करके उससे गलत काम कराया गया हो सकता है कि उसी उसके किसी प्रिय को किडनैप किया गया हो और उससे वो काम कराया गया हो, और उसको इस तरह से प्रेशराइज किया गया हो कि वो कन्फेस करे कि उसने वो काम किया है, ताकि जो रियल क्रिमिनल है, जो वाकई गलत करने वाला है, वो बच सके। और आज के टाइम पे ऐसा देखने को कई बार मिलता भी है। तो वहां उस न्यायाधीश से, उस जज से तो गलती हो सकती है, क्योंकि उसकी अपनी एक लिमिटेशन है कि वो इंटेंशंस को नहीं जानता। लेकिन ईश्वर के साथ ऐसा नहीं है, वो आपके इंटेंशंस को, आपकी नीयत को भी जानता है, आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, सब कुछ जानने वाला है, इसीलिए वो सर्वज्ञ है। तो वहां पे कोई गलती नहीं, कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। आप देखिए, कोर्ट में जब भी आप एंटर करेंगे तो वहां पे आपने एक स्टैचू देखा होगा। स्टैचू में एक बैलेंस होगा, लेकिन उस स्टैचू की आंखों पे पट्टी होगी। वो पट्टी ये दिखाती है कि सही और गलत एविडेंस के हिसाब से तौला जाएगा, और जिसका पलड़ा भारी होगा उसी के फेवर में जाके आप जजमेंट दे देते हैं। लेकिन ईश्वर के साथ ऐसा नहीं है। केवल पलड़े नहीं देखे जाएंगे, केवल कर्म नहीं देखे जाएंगे, भाव देखे जाएंगे। भाव से ही कोई कर्म सुकर्म बनता है, कोई कर्म सत्कर्म बनता है, कोई कर्म रह जाता है, कोई दुष्कर्म बनता है। कोई भी काम है, कुछ भी कर रहे हैं तो वो कर्म है। किस भावना से कर रहे हैं? लोगों को भलाई पहुंचाने की भावना से कर रहे हैं, समाज में अच्छाई पहुंचाने की भावना से कर रहे हैं, सुकर्म है। ईश्वर के लिए भलाई कर रहे हैं कि ईश्वर ने बोला है, उसका कानून कहता है, और लोगों का भला करना चाहिए, क्योंकि हम सभी ईश्वर की एक रचना है। ईश्वर को ध्यान में रखते करते तो वही सुकर्म सत्कर्म बनता है। लेकिन वहीं हम लोग गलत काम करें जिससे लोगों को आहत हो, तो वो दुष्कर्म है, वो पाप है। और जो सुकर्म है, सत्कर्म, इन दोनों में फर्क इतना ही है कि जो सुकर्म है, जिस इंटेंशन के साथ किया जाता है लोगों को भलाई पहुंचाने के लिए, लेकिन अगर ईश्वर को आपने वहां पे शामिल नहीं किया है, वो सत्कर्म नहीं बनता। उसका बदला आपको, उसका फल आपको इसी जीवन में मिल जाएगा, परलोक में नहीं मिलेगा। और जब आप ईश्वर को ध्यान में रखते हुए सुकर्म कर रहे हैं तो उसका बदला आपको इस जीवन पे भी मिलता है और परलोक में भी मिलेगा। ऋग्वेद में बोला गया है, पुण्य कर्म करने वाले
यजमान को सुखी लोक में पहुंचाने वाले यम। यम यानी ईश्वर। अनेकों के लिए मंगलकारी मार्ग प्रशस्त करता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पुण्य कर्म करने वाले लोगों को सुखी लोक में पहुंचाने के लिए, सुखी लोक मतलब स्वर्ग, ईश्वर जिसका गुणात्मक नाम यम है यहाँ पे अनेकों को मंगलकारी मार्ग प्रशस्त करता है, मतलब वो रास्ते दिखाता है जिसके जरिए आप भलाई करते हुए ईश्वर को ध्यान में रखते हुए स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करते हैं। इसके आगे बोले वैवस्वत के पुत्र। वैवस्वत वो मनु महाराज हैं जिनके समय पे जल प्रलय आई थी। महाजल प्लावन वाले मनु कहलाते हैं। वैवस्वत के पुत्र यम के निकट सभी को जाना पाता है। चाहे कोई माने चाहे ना माने, उसको पेश तो होना है। जज जिसको भी बुलाता है उसको जाना पड़ता है। कोई भाग नहीं सकता। भागने की कोशिश किया जाता है तो फिर वहां पे पुलिस एक्शन में आती है। तो वेद तो हमें बता रहे हैं कि इस जीवन के बाद कर्मफल की बारी आएगी। वहां परलोक होगा, परलोक में फिर आपके कर्मों के हिसाब से स्वर्ग मिलेगा और नरक मिलेगा जैसे आपके कर्म होंगे। अब कुछ वैदिक मंत्र हैं जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि वेदों ने इसको स्पष्ट रूप से बताया है। वेदों के अनुसार स्वर्ग या नर्क जानने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये पुनर्जन्म की अवधारणा कहाँ से आई। तो पुनर्जन्म की अवधारणा जो है छांदोग्य उपनिषद से आई है, जो वैदिक काल के बहुत बाद आया है अस्तित्व में। आपको शुरुआत में ही बताया गया था कि वेद, संपूर्ण वेद जो है धर्म का आधार है। कोई भी चीज अगर वेद के खिलाफ जा रही है इसका मतलब वो धर्म के खिलाफ जा रही है, तो वो धर्म सम्मत नहीं होती। फिर आपको यह भी बताया गया कि अगर पुनर्जन्म होता है तो उसमें क्या कमियां हैं, किस वजह से वो प्रैक्टिकल नहीं है। और ईश्वर जो है वो इलॉजिकल कृत्य नहीं करता, कोई इलॉजिकल काम नहीं करता। गलती तो उससे हो सकती है जो कुछ ना जानता हो, जिसको आगे आने वाले समय के बारे में ना पता हो। जो सर्वज्ञ है उससे गलती कैसे हो सकती है। तो देखते हैं वेद जो है अपने मंत्रों में स्वर्ग और नर्क की व्याख्या किस तरह से करता है।